अइम्मा इकराम की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी है मस्जिद को वक्त देना। ज़ाहिर सी बात है, जब हम मस्जिद के इमाम हैं तो ज़िम्मेदारी बनती है कि मस्जिद को ज़्यादा वक्त दें। आदमी होटल में काम करता है तो होटल को ज़्यादा वक्त देता है, बाज़ार में तिजारत करता है तो बाज़ार को ज़्यादा वक्त देता है, फैक्ट्री और कंपनी में काम करता है तो फैक्ट्री और कंपनी को ज़्यादा वक्त देता है। आदमी जिस जगह काम करता है उस जगह को वक्त देता है। मदरसे में काम करता है तो मदरसे को ज़्यादा वक्त देता है। जब पूछा जाए भाई आप कहाँ मिलेंगे, मैं ये टाइम से ये टाइम तक मदरसे में रहता हूँ, इस वक्त से इस वक्त तक स्कूल कॉलेज में रहता हूँ, ये टाइम पे मैं दुकान पे रहता हूँ। ये सब बातें आदमी कब बोलता है? जब उसको वक्त देता है। जब हम मस्जिद के इमाम हैं तो फिर मस्जिद को वक्त देना चाहिए, इमाम की ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए पहली बात तो ये समझना चाहिए, मस्जिद की जो अज़ान दी जाती है वो इमाम के लिए भी है, मुअज्जिन के लिए भी है, पूरे महल्ले के लिए है। इमाम साहब के लिए अज़ान अलग से नहीं दी जाती। तो समझना चाहिए कि जब अज़ान हो गई मस्जिद की तो वो मेरे लिए भी है, मुझे भी जाने की तैयारी करना चाहिए। तो अज़ान के बाद आवाम आने की तैयारी कर रही है, कोई पहली सफ़ में आके बैठा है, इमाम साहब आने तक पूरी सफ़ पुर हो गई, इमाम साहब बहुत ताख़ीर से आ रहे हैं। तो भाई अज़ान के बाद तो जब सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है हमारे लिए, तो फिर आप अलैहिस्सलाम अज़ान के बाद क्या किया करते थे? नमाज की तैयारी में रहते थे। इमाम को भी चाहिए कि अज़ान के बाद नमाज की तैयारी की फ़िक्र करे। इमाम के लिए अलग से अज़ान दी जाती है। तो फिर देर से आना, सुनन क़ब्लिया का अहतमाम नहीं करना, पहले से इंतज़ार सलात की इबादत से महरूम हो जाना, नमाज के खुशू खुजू के असरात न दिखना, भागे भागे हुए आना, मुसल्ले पर वज़ू के ख़तरात गिरते हुए नज़र आना, तकबीरात तहरीमा कहने में जल्दबाज़ी करना, ताख़ीर पर जब तंबीह की जाए कि इमाम साहब थोड़ा 5 मिनट पहले तो भी आओ, 1 मिनट 2 मिनट देर से ही आते, और फिर उस पर ये बोलते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सहाबा कितना इंतज़ार करते थे, बैठे बैठे ऊँग आ जाती थी, इतना इंतज़ार करते थे। भाई ये नबी का ज़माना है, ये सहाबा इकराम है, आप अपने मुसल्लियों को सहाबा समझ रहे हैं, इनमें वो औसाफ पाए जाते हैं। तो वहाँ तो नमाज का वक्त ही मुतय्यन नहीं था ना। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 वक्त की नमाज का वक्त मुतय्यन था क्या? जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए वही जमात का वक्त है। और आप तशरीफ़ लाने के बाद भी कभी कभार ऐसा देखते कि भाई अभी लोग नहीं आए हैं, सहाबा इकराम कम दिख रहे हैं, तो आप भी इंतज़ार सलात में बढ़ जाते। तभी तो ताख़ीर से नमाज बाज़ मरतबा आप जो पढ़ाया करते थे, इसी वजह से भी तकसीर जमात भी मतलूब है। जमात छूट जाएगी लोगों की, जमात सानिया का तो तसव्वुर ही नहीं था। मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलाम हों और फिर मस्जिद नबवी में कोई सहाबी नमाज़ पढ़ते हों और उनकी जमात छूट जाए, कौन से सहाबी के बारे में सोचा जाएगा कि भाई नबी के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं इसी महल्ले का हूँ, मस्जिद नबवी मेरे महल्ले में पढ़ती है और मुझे वहीं जाना है पढ़ने के लिए, फिर भी देर से जाऊँगा, जमात छूट जाएगी तो अलग से जमात बना के पढ़ लूँगा। किस कदर महरूमी की बात होगी। कोई सहाबी नाउज़ुबिल्लाह अगर सोचे होंगे तो कौन सोचता होगा? तो हर सहाबी हाजिर हो जाते, फिर भी आप अलैहिस्सलाम इंतज़ार फरमा लिया करते थे सहाबा इकराम का। तो वो ज़माना अलग है। अब यहाँ तो वक्त मुतय्यन है, इंतज़ाम है, इतने बजे अज़ान होगी, इतने बजे जमात खड़ी होगी, सब मुतय्यन है, निज़ाम मुतय्यन है। तो ताख़ीर पर तनव्वुह किया जाए तो फिर उसे नामुनासिब अंदाज में लेना, ये सारी बातें मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है। वक्त पर आदमी आना चाहिए, ज़ाब्ते के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। अज़ान से पहले मस्जिद में आना, तिलावत का अहतमाम करना, कम अज़ कम अज़ान के फ़ौरी बाद मस्जिद में आने का अहतमाम करना। कितने अइम्मा इकराम हैं जो ऐसे हैं कि भाई अगर 7:45 को जमात खड़ी होगी ईशा की तो 7:44 को मस्जिद में दाखिल होंगे, 1 मिनट पहले। तो अगर हम 5 मिनट पहले आ जाते हैं तो क्या मसला है? हम क्यों दूसरों को उंगलियां उठाने का मौका दें? क्यों हम ये करें कि भाई इमाम साहब भागे भागे आते, जल्दी जल्दी तूफ़ान की तरह आते, ज़लज़ले की तरह जाते ऐसा तसव्वुर क्यों कायम करें? आए। और इसी के साथ नमाज में तादील अरकान का एहतमाम होना, नमाज में जल्दी पढ़ा के निकलने की फ़िक्र नहीं होना। ऐसा होता है कि बाज़ मरतबा सदर साहब को, मुतवल्ली साहब को जल्दी निकलना रहता, तो आप अगर नमाज आराम से पढ़ाए तो मुतवल्ली सदर बोलेगा कि इमाम साहब कितनी लंबी नमाज़ पढ़ा रहे, 12 मिनट कर दिए, 15 मिनट कर दिए, 22 मिनट कर दिए। और जब सदर साहब, मुतवल्ली साहब या किसी भी नादान हवले को जल्दी निकलना रहता
तो इस वक्त आपकी जो नमाज है वो देर लगती है। और जब उनको कहीं जाना नहीं है, आराम से ही पूरा वक्त देना है, तो फिर कभी ऐसा रहता कि आपका नमाज पढ़ाना उनको बहुत जल्दी लगता है, अरे बहुत जल्दी पढ़ा दिया आप। और बाज़ मरतबा ऐसा भी रहता है कि सदर साहब, मुतवल्ली साहब ऐसे रहते कि उठ के आराम से अपना पूरा इलाक़ा ले के साथ में, और फिर वाशरूम को जाके और फिर वज़ू करके आराम से आने तक उनकी पहली रकात चले जाती। अब शर्मिंदगी होती, भाई फ़िक्रमंद साथी है और फिर पहली रकात चली गई खड़े होके कैसे सबके सामने पढ़ेगा। तो अब बाद में आप चूँकि सदर भी है, मुतवल्ली भी है, इमाम साहब से कहेगा कि भाई आप कितना जल्दी पढ़ा दिए, पहली रकात तो थोड़ी लंबी पढ़ाना था, वज़ू करके आए तक ही पहली रकात हो गई, वज़ू करके आए तक ही पहली रकात हो गई, अरे सूरह दहर पढ़ दिए फिर भी पहली रकात हो गई बोल रहे सूरह जिन पढ़ना तुम्हारे लिए, अब जिन्नात आना तो हवा में उठा के लाके तुम्हारे पहली सब में फेंक देना अलग अलग मिजाज के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा एक रहे मसनून क़िरात का अहतमाम। आप अलैहिस्सलाम फ़जर में कौन सी क़िरात करते थे, इशा में कौन सी थी, ज़ोहर में कौन सी, मसनून क़िरात का अहतमाम करना, उससे कोई इल्ज़ाम ही नहीं आएगा। मसनून क़िरात की बरकत से आदमी उंगली उठाने के काबिल ही नहीं रहता। जो आयात और जो सूरतें आप अलैहिस्सलाम ने जिस नमाज में पढ़ी हैं, वो सूरतें वो आयात पढ़ने का हम एहतमाम करेंगे, उसकी बरकत से किसी की उंगली उठाने की नौबत नहीं आती। अगर उठाएगा भी तो दूसरे लोग उसे जूते मारेंगे, अरे तुम खुद देर से आते, जब देखो तुम्हारी रकात छूटती रहती, तुम इमाम साहब को बोलते रहते, तुम्हारे वास्ते है इमाम साहब, वो मस्जिद के वास्ते है, सब लोगों को ठीक दिख रहा है, तुम्हारे कुछ गलत दिख रहा है, तो दूसरे लोग खुद ब खुद उसको तंबीह कर देंगे। तो इमाम का ताल्लुक़ मस्जिद से जुड़ा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ मुसाफिर की हद तक बाकी रह गया, उनके अहवाल की भरपूर ख़बरगिरी करना, फ़िक्रमंदी का रवैया होना। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मुसल्ली सुन्नत पढ़ रहे हैं, इमाम साहब सुतरा उठाकर सामने रख के जल्दी से बाहर निकल गए। ऐसा रहता है कि भाई इमाम साहब सुन्नत पढ़ेंगे, वो जब इमाम साहब सबसे आखिर में निकलेंगे, दुआ करके आए निकलेंगे, तो इमाम साहब से मिलेंगे बोल के पीछे भी लोग क्या रहते, सुन्नतें पढ़ते रहते। उनको क्या मालूम कि इमाम साहब राजधानी है, तुम सुन्नत पढ़ने तक हम निकल के रहते बोल के। अरे फिर बोलते इमाम साहब से मिलेंगे बोल के पढ़ रहा था भाई मैं, यहाँ पर दिखे नहीं इमाम साहब कब निकल गए कि बोल वो सूरह यासीन की इब्तिदाई आयतें पढ़ के फूंक के निकल गए इमाम साहब वो जानना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कोई मुक़्तदी ने देखा कब निकल गए बोल के इसलिए वक्त देना चाहिए। और हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए कि भाई पूरी इमामत में दिन भर में 5 नमाज़ें पढ़ाता हूँ, तो कितना वक्त मेरा मस्जिद में गुज़र रहा है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, क्योंकि इमाम सदर का, मुतवल्ली के बाप का तो घर नहीं है, वो तो अल्लाह का घर है। तो वहाँ मेरा जितना वक्त गुजरेगा तो मेरे लिए सआदत की बात है, मैं गुनाहों से महफूज रहूँगा। और ये बात भी तो है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, कल क़यामत के दिन उसे अर्श का साया मिलेगा। तो आपका दिल अटका हुआ कि नहीं है तो इमाम का दिल खुद मस्जिद में लगा हुआ नहीं है, बेजार बेजारगी से जा रहे, टाइम हो गया, सदर पुकार लेता, मुतवल्ली पुकार लेता, अरे कौन है पुकार लेने वाला, क्या हैसियत है उसकी। ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है, नमाज मेरी ज़िम्मेदारी है। सोचने का पहलू और जहद बदलता है तो फिर इबादत हो जाती है। सोचने का पहलू और जहद नहीं बदला तो फिर वो 5 वक्त आके भी वो अल्लाह के घर को नहीं आ रहा है, वो रूहानियत व नूरानियत पैदा नहीं हो रही है। तरबियत इसीलिए इसी को बोलते हैं कि भाई तरबियत होना चाहिए। सोच और जहन बदलेगा तभी आदमी के आमाल बदलते हैं। मुलाजमत के अलावा इबादत का पहलू भी आदमी के जहन में होना चाहिए। इमामत सिर्फ मुलाजमत नहीं है, एक इबादत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अल-जामी और सही बुखारी में मस्जिद के अहकाम और आदाब से मुताल्लिक़ और उसके इस्तेमाल के दायरे से मुताल्लिक़ 50 अबवाब क़ाइम किए हैं। सिर्फ मस्जिद के अहकाम से मुताल्लिक़ 50 अबवाब। असलाफ़ और अकाबिर का कितना ताल्लुक़ था मसाजिद से, उसका अंदाज़ा करें। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब तंबीहुल मुख्तरीन, जिसका उर्दू तर्जुमा हुआ है अक़वाल सलफ़ के नाम से, उसमें लिखते हैं मसाजिद परहेज़गारों के घर हैं, मुत्तक़ियों के। मसाजिद को जिन लोगों ने अपना घर बना लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए राहत, आराम और पुलसरात पर आसानी से गुज़रने की ज़मानत ले ली है। यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारना जिन लोगों का है, अल्लाह ताला उन्हें कल क़यामत के दिन
आसानी से गुजार भी देंगे, और राहत और सुकून के भी अल्लाह ताला उनकी ज़मानत की। इसी वास्ते मस्जिद में जाके बैठो, कितना सुकून दिखता आदमी को, बाहर की टेंशनों से आदमी फ्री हो जाता। अबू सिद्दीक़ अज़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसाजिद में बैठने की आदत डालो, क्योंकि मुझे ये बात पहुँची है कि मसाजिद अम्बिया इकराम के बैठने की जगह हैं। नबी को अगर कोई तलाश करते हुए आता तो कहाँ पाता? मस्जिद में पाता। बाज़ार में, सड़कों पर, होटलों पर कहाँ अम्बिया मिला करते थे। हकीम बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसाजिद को अपना घर बनाओ। अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं, मसाजिद में बैठने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बाइज़्ज़त लोग होते हैं। हज़रत अता बिन अबी रिबाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलसल 40 साल आपके बारे में लिखा है कि 40 साल मस्जिद में मुकीम रहे, 40 साल तक। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर पेशाब पाखाने की हाजत ना होती तो मैं मस्जिद से कभी बाहर ना निकलता। और मुझे बात पहुंची कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं लोगों पर उनकी बदअमली की वजह से अज़ाब नाजिल करने का इरादा करता हूं, लेकिन मस्जिद को आबाद करने वालों, कुरान मजीद की तिलावत करने वालों और मुसलमानों के मासूम बच्चों को देखकर अपना अज़ाब रोक लेता हूं। तो इसमें आया मस्जिद को आबाद करने वालों। किसी दर्जे में दावत तबलीग के साथी तो फ़िक्र करते हैं मस्जिद को आबाद करने, भाई 2.5 घंटा दो बोल के, उस बहाने से तो बैठते हैं, तालीम के बहाने से तो बैठते हैं। इस मामले में तो आगे हैं, ये खूबी उनके पास पाई जाती है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुसलमान मस्जिद में इस तरह ठहरता है जिस तरह मछली पानी में ठहरती है। जिस तरह पानी के बगैर मछली के लिए हयात मुमकिन नहीं, इसी तरह मुसलमान के लिए मस्जिद के बगैर हयात मुमकिन नहीं। यानी मुसलमान जहाँ पर है वहाँ मस्जिद बनाना ज़रूरी, मुसलमान है तो मस्जिद को वक्त देना ज़रूरी। ये मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत है, हदीस के तौर पर ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह ठहरता है जिस तरह परिंदा पिंजरे में ठहरता है। यानी परिंदे के लिए जिस तरह क़ैद खाना मालूम होता है, क़ैद खाना है पिंजरा, और कब उससे छूट कर भागेगा, निकलेगा, इसी तरह हाल उन लोगों का होता है जो मस्जिद में आने वाले उन लोगों का होता है जो मुनाफिक होते हैं कि कब यहाँ से वापस चला जाऊँ। इसी वास्ते बहुत से काम आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में करने की हिदायत भी दी है। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मसाजिद और मदारिस ये दोनों दीन के किले हैं। जब तक ये किले आबाद रहेंगे तो पूरी कौम आबाद रहेगी। मदारिस भी आबाद रहना, मसाजिद भी आबाद रहना। तो इस आबादी में मेरा कितना हिस्सा है, यानी बहैसियत इमाम मैं इसको आबाद करने की कितनी फ़िक्र कर रहा हूँ। मैं इमाम हूँ तो अपनी तरफ से दर्स कुरान शुरू किया, दर्स हदीस शुरू किया, दर्स फ़िक़्ह शुरू किया, रबीउल अव्वल आया है तो दर्स सीरत शुरू किया। तो जो भी इस तरह के हैं, मुझसे क्या काम हो सकते हैं मस्जिद में इमामत से ज़ायद, ताकि मेरा वक्त ज़्यादा मस्जिद में गुजर सके। शेखुल इस्लाम शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मसाजिद व मदारिस दीन के कारखाने हैं। कारखाने आबाद होंगे तो माल की पैदावार और बराबरी जारी माल की पैदावार बराबर जारी रहेगी। हुफ़ाज़ इकराम, क़ुर्रा इज़ाम, मुफ्तियान, वाइज़ीन, मुफस्सिरीन कुरान निकलते रहेंगे। अगर यह कारखाने बंद हो जाएं तो माल निकलना बंद हो जाएगा, और नतीजा यह निकलेगा कि ईमान और इस्लाम कौम में से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मसाजिद और मदारिस को आबाद रखो। किसी मस्जिद की दीवार पर लिखा हुआ एक खूबसूरत जुमला, अगर तुम थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की नेमत अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में थकी नहीं है। अगर तुम थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में थकी नहीं है। तो अइम्मा की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि मस्जिद को अज़ खुद वक्त देना चाहिए, किसी कमेटी सदर मुतवल्ली के खौफ से नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ जितनी देर मेरा वक्त गुजरेगा मैं इन अकाबिरीन और इन इस्लाफ़ के ज़ुमरे में शामिल होऊंगा जो ज़्यादा वक्त मस्जिद को दिया करते थे। ज़्यादा से मुराद इतना भी ज़्यादा नहीं कि भाई आप अपना कारोबार छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, सब कुछ यहीं पड़े रहो, बिस्तर यहीं ला लो, और ब्रश और टूथपेस्ट यहीं ला लो, साबुन यहीं ला लो, कपड़े यहीं ला लो, प्रेस करने इस्त्री यहीं ला लो, पैजामा यहीं ला लो, सब यहीं ला। ऐसा थोड़ी मतलब होता है ज़्यादा वक्त देने का। ज़्यादा वक्त देने का मतलब यह होता है कि लोग आपके बारे में एक तसव्वुर कायम करें कि माशाअल्लाह इमाम साहब अज़ान के नमाज से 10 मिनट पहले रहते हैं और नमाज के बाद भी 10 मिनट मिलते हैं। लोग अगर मिले मुसाफा करे, कुछ बातचीत करना तो वक्त देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई टाइम नहीं मिलता, आप बाद में आओ, फ़लाँ टाइम पे आओ, फ़लाँ वक्त मिलूँगा। एक वक्त, एक नहज, एक निज़ाम अपना मुतयन रखे कि हमारा ताल्लुक़ लोगों की ज़ुबानों और जहनों पर छाया रहे कि मस्जिद में रहता बंदा, मस्जिद को वक्त देता बंदा, इस तरह का तसव्वुर रहे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए।